ऐसा क्यों होता है कि बुरी आदतों को बार बार करना आसान होता है और अच्छी आदतों को डालना मुश्किल होता है। दैनिक आदतों को सुधारने की तुलना में कुछ चीजें आपके जीवन पर अधिक प्रभाव डालती है, इसलिए संभव है कि अगले वर्ष इस समय तक आप कुछ बेहतर करने की बजाय वही कर रहे होते हैं जो अभी कर रहे हैं। गंभीर प्रयास करने के बावजूद भी अच्छी आदतों को कुछ दिन से अधिक बनाए रखना कठिन लगने लगता है। शारीरिक अभ्यास, ध्यान, लिखना या खाना बनाना जैसी आदतें 1 या 2 दिन के लिए तो ठीक लगती हैं, लेकिन बाद में यह तकलीफ दे लगने लगती है। हालांकि एक बार आदतें पड़ जाए तो वह आपके साथ हमेशा के लिए टिकी रहती है। भले ही आपकी मंशा अच्छी हो, लेकिन अस्वास्थ्यकर आदतें जैसे जंक फूड खाना, बहुत अधिक टीवी देखना, टालना या धूम्रपान छोड़ना असंभव सा लगता है। आदतों को बदलना 2 कारणों से चुनौती भरा होता है। पहला, हम गलत चीज बदलने की कोशिश करते हैं और दूसरा, हम गलत तरह से अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं। व्यवहार में मैं जो कर रहा हूँ उसे समझने के लिए 3 स्तरों को समझना होगा जिनमें बदलाव होता है। आप इसकी कल्पना प्याज की परतों के रूप में कर सकते हैं। पहली परत, आपके परिणामों में बदलाव। इसका संबंध आपके परिणामों को बदलने से होता है, जैसे वजन घटाना, पुस्तक प्रकाशित करना, स्पर्धा जीतना। आपके अधिकांश लक्ष्य परिवर्तन के स्तर से ही जुड़े होते हैं। दूसरी परत, प्रक्रिया में बदलाव। इस स्तर का संबंध अपनी आदतों और प्रणालियों को बदलने से होता है, जैसे जिम में एक नया रूटीन बनाना, अपने डेस्क को साफ करना ताकि बेहतर काम कर सके, ध्यान की प्रक्रिया विकसित करना। जो ज्यादातर आदतें आप बनाते हैं वह इसी स्तर से ही जुड़ी होती हैं। तीसरी और सबसे गहरी परत, आपकी पहचान में बदलाव। यह स्तर आपकी धारणा बदलने से संबंधित होता है, जैसे दुनिया के बारे में आपकी राय, खुद की इमेज, खुद को और दूसरों को देखने का तरीका। अधिकांश धारणाएं, अनुमान और पूर्वाग्रह स्तर से संबंधित होते हैं। आपको जो प्राप्त होता है वह परिणाम होते हैं, प्रक्रिया वह है जो आप करते हैं। पहचान आपके विश्वास से जुड़ी होती है। जब अस्थायी आदतें विकसित करने की बात आती है तो समस्या यह नहीं होती है कि एक स्तर दूसरे की अपेक्षा बेहतर है या बदतर। सुधार के हर स्तर अपने तरीके से उपयोगी होते हैं। समस्या बदलाव की दिशा में होती है। कई लोग अपनी आदतों में बदलाव की प्रक्रिया इस बात पर केंद्रित करके करते हैं कि वह क्या अर्जित करना चाहते हैं। यह परिणाम आधारित आदतों का मार्ग प्रस्तुत करता है। इसका विकल्प पहचान आधारित आदतें विकसित करना है। इस दृष्टिकोण से हम क्या बनना चाहते हैं इस बात पर केंद्रित करके शुरुआत करते हैं। ज्यादातर लोग जब सुधार करने की शुरुआत करते हैं तो पहचान बदलने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। इसमें वे उस धारणा की चिंता नहीं करते हैं जो उनकी प्रक्रिया को चला रही है। वे खुद को किस तरह से देख रहे हैं उस नजरिए को भी नहीं बदलते हैं और ना ही इस बात को मानते हैं कि उनकी पुरानी पहचान उनके बदलाव की नई योजना को खंडित कर सकती है। जो व्यवहार स्वयं के प्रतिकूल होगा वह लंबे समय तक नहीं चलेगा। यदि आप अधिक पैसा चाहते हैं और आपकी पहचान उन लोगों में से है जो कमाने से अधिक खर्च करते हैं, तो आप हमेशा अर्जित करने की बजाय खर्च करने में ही परिवर्तन होते रहेंगे। आप अच्छे सेहत चाहते हैं, लेकिन यदि आप हमेशा आराम को ही प्राथमिकता देते रहेंगे तो शरीर की ट्रेनिंग की बजाय आप आराम करते रहेंगे। यदि आप अपने जीवन की पुरानी धारणाओं को नहीं बदलते हैं तो अपनी आदतों को बदलना बहुत मुश्किल है। वास्तविक रूप से व्यवहार का बदलना ही पहचान बदलना है।
आप किसी प्रेरणा से ही आदत की शुरुआत करते हैं, लेकिन केवल एक ही कारण से आप उस आदत में बने रहते हैं, क्योंकि वह आपकी पहचान बन चुकी होती है। आपका व्यवहार आपकी पहचान को प्रतिबिंबित करता है। आप जो करते हैं वह इस बात संकेत है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। आपकी धारणा इस पर निर्भर करती है कि आप इसे सजगता के साथ करते हैं या बिना सजगता के। आपकी आदतों से ही आपकी पहचान बन पाती है। हर कार्य आपके लिए एक वोट की तरह होता है कि आप किस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं। सिर्फ कोई एक घटना आपकी पूर्व धारणाओं को बदल नहीं सकेंगे, लेकिन जैसे ही वोट बढ़ते हैं वैसे ही आपकी नई पहचान के साक्ष्य भी बढ़ते हैं। इन सब को एक साथ देखा जाए तो आप पाएंगे कि आदतें ही आपकी पहचान बदलने का मार्ग है। आप कौन हैं, इसे बदलने का सबसे ज्यादा व्यवहारिक उपाय यही है कि आप जो करते हैं उसे बदल डालें। हर आदत न केवल परिणाम लाती है, बल्कि आपको बहुत कुछ सिखाती भी है, जैसे खुद पर विश्वास करना। आप यह विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि आप इन चीजों को अर्जित कर सकते हैं। जब वोट बढ़ने लगते हैं तो साक्ष्य भी बढ़ने लगते हैं। आप जो कहानी खुद से कहते हैं वह भी बदलने लगती है। एक बार आपने समझ लिया कि आपको किस तरह का व्यक्ति बनना है, तो आप छोटे छोटे कदम उठाने लगते हैं ताकि आपकी इच्छा अनुसार आपकी पहचान हो सके। अपनी आदतों को बदलने का सबसे प्रभावी तरीका इस बात पर फोकस करना नहीं है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, बल्कि इस बात पर फोकस करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं। आपकी आदतों से ही आपकी पहचान बनती है, इसलिए स्वयं का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए आपको अपनी धारणाओं का सतत रूप से संपादन करना होगा और अपनी पहचान को उन्नत तथा विस्तारित करना होगा। वास्तविक कारण यह है कि आदतें इसलिए मायने नहीं रखती हैं कि वह आपको बेहतर परिणाम दे सकती हैं, बल्कि इसलिए मायने रखती है क्योंकि वह खुद के बारे में आपकी मान्यताओं को बदल सकती है।